है, इतनी बात समझ में आई? अच्छा, ये जो आपका परफेक्ट है ये क्या शो करता है? एक्शन को शो करता है। इतनी बात समझ में आई ना? और एक बात ध्यान दो, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बताइए कौन सा ऐसा टेंस है जो कंप्लीट एक्शन को शो करता है, बोलिए दिनेश, वो क्या शो करता है? आपका कंप्लीट एक्शन को शो करने वाले टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहा जाता है। परफेक्ट टेंस वह टेंस होता है जो कंप्लीट एक्शन को क्या करता है? शो करता है। कंप्लीट एक्शन को शो करता है। इसमें क्या दिखाई जाती है? प्रीसीडिंग एक्शन। नोट कर लो आप सभी लोग, इसमें क्या दिखाई जाती है? प्रीसीडिंग एक्शन। प्रीसीडिंग एक्शन, और इसको हम इम्परफेक्ट पास्ट कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इम्परफेक्ट पास्ट। बता क्या कहते हैं बेटा? इम्परफेक्ट पास्ट। आपने नाम सुना थे सब? दिनेश आपने नाम सुना सब? नहीं सुना, बस वही हालात होगा, वही सुना था, चुका है, चुके हैं है ना? इम्परफेक्ट टेंस, एक बात बताइए हल्का सा, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। मैंने यहां पर एक एग्जाम्पल लेगा, I have taught you. I have taught you. Listen to me carefully. Don't write. मेरा एक सिंपल सा एग्जाम्पल था, I have taught you. मैंने आपको पढ़ा चुका हूं। अच्छा बात बताइए, मैंने क्वेश्चन को, मैंने लाइन को बोला मैं आपको पढ़ा चुका हूं, मैंने कहने के जस्ट एक सेकंड बाद वो सेंटेंस किसमें हो गई? पास्ट में। जी सर। पास्ट में हुआ कि नहीं हुआ? पहले बताइए आप। एक्शन मेरा तुरंत किसमें चला गया? पास्ट में। इसीलिए लिखा गया प्रीसीडिंग। देखो, एक प्रेजेंट और इसमें पास्ट दोनों चीज क्या है? इसीलिए इसका नाम रखा गया है इम्परफेक्ट पास्ट। मैंने आपसे बात किया ना, फिर मैंने कहा आई हैव टॉक टू यू, आई हैव टॉक टू यू। सर मैंने आपसे बातें किया, आई हैव टॉक टू यू। अब आई हैव टॉक टू यू बात करने ठीक एक सेकंड बाद मैंने बंद किया तो सीधा मेरा वर्क एक्शन किस में चला गया? टच में गया ना? इसीलिए यहां क्या रखा गया है? इम्परफेक्ट पास्ट। क्या रखा गया प्लीज? इम्परफेक्ट पास्ट इसीलिए कहा गया है। और दूसरी चीज, ये क्रिया जो अपने साथ क्या लेती है? V3 लेती है। क्या लेती है? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और आपको कभी बताया था कि V3 वाली क्रिया जो होती है, V3 वाली क्रिया जो होती है ना, वो एडजेक्टिव का भी काम करती है। या किसका काम? एडजेक्टिव का। और जिस V3 के अंत में en लगा होगा वो ऑलरेडी एडजेक्टिव का ही काम करती है। ये याद रखना, ये दोनों चीजें। V3 वह क्रिया एडजेक्टिव का भी काम करती है, और जिस क्रिया के लास्ट में en लगा हो वो भी एडजेक्टिव काम करती है। जैसे मैंने कहा ब्रोकन चेयर, क्या लिखा मैंने? ब्रोकन चेयर। फिर मैंने लिखा लास्ट बुक। लूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है? लास्ट। और ब्रेक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? ब्रोकन। ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन। मैं लिखा ब्रोकन चेयर, टूटी हुई कुर्सी। ये चेयर क्या हो गया? नाउन। क्या हो गया? नाउन। मालूम है ना? चेयर क्या शब्द है? नाउन है ना? और नाउन के पहले आने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? एडजेक्टिव। तब ये बताइए ये क्या है? ब्रोकन क्या है? एडजेक्टिव। ब्रोकन क्या है? वर्ब है ना? ये क्या है? वर्ब है ना? लोग एग्जाम्पल में सुनो, लोग कहते नहीं हम शराब तो पीते नहीं, हम मदिरा तो लेते नहीं, लेकिन जब उनके साथ बैठ जाता हूं तो लोग हमें भी कह देते हैं बट हम लेता नहीं। गौर से मेरी बातें सुनिएगा, लेते वो हैं बट बदनाम हम होते हैं। कहीं क्यों? कि हम साथ में रहते हैं,
हम यहाँ कहने मतलब ये क्रिया है फिर भी अपना एक्शन किस तरह कर रही है, एडजेक्टिव पर। कहीं क्यों, कहीं बस वही मतलब है कि जो नाउन प्रोनाउन के पहले आएगा वो एडजेक्टिव कहलाएगा। अब भाई बात समझ में नहीं आपको? चाहे तुम कुछ भी रहो, अगर नाउन के पहले आओगे तो एडजेक्टिव कहलाओगे। अब आई बात समझ में? इसीलिए मैंने एग्जाम्पल आपको दिया कि मैं लेता नहीं, लेकिन साथ में रहने के कारण मैं भी बदनाम हो जाता हूं। समझ रही बात? इसीलिए मैंने कहा ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक, थर्ड फॉर्म ब्रोकन। ब्रोकन चेयर नाउन है कि क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये है बुक माने किताब। लूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लास्ट। लूज का थर्ड फॉर्म क्या होता है, लास्ट। आप देखिए, आई बात समझ में? और ध्यान देना, इस टेंस में, इस टेंस के अंतर्गत दो ही हेल्पिंग वर्ब होते हैं, एक हैज होता है और एक हैव होता है। और आपको कभी बताया, सुनिए ध्यान से, और ये हैज और ये हैव, ये ध्यान देना, ये हेल्पिंग वर्ब भी हैं और ये मेन वर्ब भी हैं। अगर मेन वर्ब में है तो ये पोजीशन बताने वाली क्रिया है। पढ़ ही रहे तो पढ़िए डिटेल नाम से, काहे को भाग रहे हो। हैज और हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब हैं और भीतरी इसके मेन वर्ब है। भीतरी क्या है राजेंद्र? ये मेन वर्ब क्रिया किस फॉर्म में रहती है, तीसरे फॉर्म में। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज और हैव। लेकिन ये हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ और किसका काम करती है, मेन वर्ब का। वो मेन वर्ब में कौन सा, पोजीशन बताने वाली क्रिया। पोजीशन माने अधिकार बताने वाली क्रिया। जैसे मैंने कहा आई हैव अ बुक, आई हैव अ बुक। अब देखो ये बुक से संबंध किसका है, मेरा है। और यह मेरा संबंध और ये बुक का संबंध दोनों को लाकर क्या किया, जोड़ दिया। आई हैव अ बुक, मेरे पास किताब है, किताब का संबंध मेरा, जोड़ने वाला कौन है ना, पोजीशन माने जोड़ने वाला है। आई बात समझ में? और इस टेंस को पहचानने के लिए लोग क्या कहते हैं, सच सेंटेंस के अंत में क्या आना चाहिए, चुका है। और क्या आना चाहिए, चुकी है। और क्या हो, चुके हैं, हुआ है, हुई है, हुए हैं। कहने मतलब है इस टेंस में क्या होता है, कंप्लीट एक्शन दिखाई जाती है। अरे में पॉइंट, इसमें कंप्लीट एक्शन दिखाई जाती है, इसीलिए इसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट। राइट नाउ ओके, कुछ और हम एडवर्ब्स हैं उसको केवल नोट करना होगा, है ना। कल हम लोगों आपको कंटिन्यूअस का एक नॉन स्टैटिक वर्ब का लिस्ट और साथ में इसमें कुछ और एडवर्ब्स आते हैं जिनको यूज किया जाता है ना। वो अक्सर इसी में यूज किए जाते हैं, वो जानकारी आपको जरूर रखना है। बात होगी उस पर कल, ठीक है। धन्यवाद।